हमारे पास क्लिनिक में आँखों की ड्राइनेस को लेकर बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं कभी-कभी, क्योंकि आँखों की ड्राइनेस का ताल्लुक बेसिकली आजकल हमारे प्रोफ़ेशन से बहुत ज़्यादा है। जो लोग स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लैपटॉप्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं या मल्टी टाइम ऑफ मोबाइल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन देखा गया है। इनकी आँखों में ड्राइनेस हो जाती है, लैक्रिमेशन या जिसे आँसू बनने का अमल या पानी के आँखों की जो पानी बनने का अमल है, वो पूरी तरह प्रॉपर बन नहीं पा रहा होता, जिसकी वजह से इस तरह के कंप्लेन आते हैं। फिर पेशेंट ये बताता है कि उनकी आंखों में थकावट बहुत रहती है। सम टाइम ये चीज़ जो है, ये जब थोड़ी सी मजीद एडवांस होती है तो उसमें ये नाइट ब्लाइंडनेस या नाइट विजन लॉस को भी एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। देखो, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारी आंखों के अंदर एक रेटिना नाम का पार्ट होता है। रेटिना हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होता है। इसका काम ये होता है कि ये लाइट को लेकर उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और ब्रेन को भेज देता है। ब्रेन उसको स्टडी करता है और फिर एज अ विजन वो हमें बताता है कि हम क्या चीज़ देख रहे हैं। अब ये रेटिना की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए या रेटिना के अंदर वो पिगमेंट बनाने के लिए जो ये सारा प्रोसेस करती है, उसके लिए हमें विटामिन ए या रेटिनॉल चाहिए। रेटिनॉल वर्ड भी रेटिना से निकला है। अच्छा, रेटिनॉल को वर्ड को लेकर आपके ज़हन में शायद ये कंफ्यूजन आए कि ये वर्ड तो स्किन के लिए इस्तेमाल होता है, वो लोग जो क्रीम्स बनाते हैं, लोशंस बेचते हैं, उनके अंदर वो इसमें डालते हैं। नो डाउट रेटिनॉल का इस्तेमाल उन लोशंस और उन क्रीम्स में इस्तेमाल किया जा रहा है जो एंटी एजिंग के तौर पे यूज़ होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस विटामिन की आँखों के लिए है। अच्छा, आँखों में क्योंकि इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो इस हद तक ज़्यादा है कि हमें इसको डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। अब इसको इनटेक करने के 2 या 3 मेथड्स हैं। देखिए, एक तो सिंथेटिक मेथड है कि आप कोई गोलियाँ खा लें, तो गोलियाँ तो मैं पर्सनली तौर पे रिकमेंड नहीं करती। अगर फिर भी आपको खानी है तो विदाउट एनी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट एनी गाइडलाइन आप इसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसका अगर इनटेक ज़्यादा हो गया तो भी आपके लिए मसले हैं। कम पे तो हो ही रहे हैं, लेकिन अगर ये ज़्यादा आपने खा लिया और विदाउट प्रोटोकॉल खा लिया तो ये आपकी बॉडी के अंदर कई ऐसे साइन सिम्टम्स पैदा कर सकता है जिससे आपको दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात ये कि विटामिन ए एक ऐसा विटामिन है जो फैट सॉल्युबल होता है। फैट सॉल्युबल विटामिन की रिकमेंडेशन ये होती है कि आप इसको किसी ऐसी डाइट के साथ खाएं जहाँ पे फैट साथ शामिल हो, यानी कि आपका मेन मील हो जिसमें वो एब्जॉर्ब कर सके। अच्छा, अब ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, इनका एक सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ये अगर कम है तो प्रॉब्लम तो हो रहा है, अगर ये ज़्यादा हो जाए बॉडी में तो भी तो और प्रॉब्लम होता है। इसीलिए इनकी स्पेसिफिक डोज, इनका स्पेसिफिक टाइम, क्वालिटी और ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। इसलिए मैं पर्सनल तौर पे अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ डाइट वाला विटामिन। डाइट वाला विटामिन ए जो है, ये हमें प्लांट बेस्ड भी मिल सकता है और एनिमल बेस्ड भी मिल सकता है। प्लांट बेस्ड में ऐसी सब्जियां शामिल कह लें आप जिसमें से आपको विटामिन ए मिलता है, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर या सब्जियों के अंदर विटामिन ए डायरेक्टली नहीं पड़ा होता, वो किसी और शक्ल में पड़ा होता है जो बॉडी में जाने के बाद विटामिन ए में कन्वर्ट होता है, और वो भी उतना कन्वर्ट नहीं होता जितना कि मैं उसको खा रही हूँ। मसलन अगर मैंने 20 मॉलिक्यूल्स या 20 पार्ट्स ऐसे खाए हैं कि जिससे मुझे विटामिन ए मिलना है, तो उसमें से सिर्फ एक पार्ट ऐसा मेरी बॉडी उसको तैयार कर पाएगी और यूज कर पाएगी, और बाकी 19 पार्ट्स जो है आप समझिए डिस्कार्ड है, वेस्ट है। लेकिन अगर यही विटामिन ए का रिसोर्स मैं एनिमल बेस्ड पे ले लूँ, यानी मैं ऐसी चीज़ें खाऊं जो जानवरों से आ रही हैं डायरेक्टली, तो यस, आपके पास एक बेहतरीन सोर्स है, जल्दी एब्जॉर्ब होने वाला विटामिन ए है, और आपको जल्द से जल्द आपकी बॉडी को उसका फायदा होना शुरू हो जाता है। अब इसमें अंडे की जर्दी है। अंडे की जर्दी बहुत इंपॉर्टेंट है। मक्खन जो घर में बनता है नेचुरल प्रोसेस से, ऑर्गेनिक तरीके से, नॉट प्रोसेस्ड मक्खन, वो वाला मक्खन जो हाइड्रोजनाइज्ड हो जाता है और कभी हम इसको कोई नाम देते हैं और कभी हम इसको कोई और नाम देते हैं। मैं सिंपल दूध से बने मक्खन की बात करी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका चीज़, लेकिन वो चीज़ जो बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनता है। इसमें चेडर चीज़ सबसे बेस्ट ऑप्शन है। चौथा, आपके जो घरों में इस्तेमाल हो रहा है गोश्त, छोटा गोश्त या बड़ा गोश्त, बीफ इज वेरी प्रेफरेबल, लेकिन बहरहाल दोनों गोश्त आपको विटामिन ए का अच्छा सोर्स है। और इसके अलावा कलेजी का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने विटामिन ए की डेफिशिएंसी को पूरा करना है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें मैं बताऊंगी आपको, कॉड लिवर ऑयल, ये जो फिश कॉड लिवर ऑयल जिसे हम बोलते हैं। हाँ, इसका रिसोर्सेज हमारे पास थोड़ा सा मुश्किल है, हम लोगों को इतना अच्छा अवेलेबल नहीं हो सकता या आसानी से अवेलेबल नहीं हो सकता, या ये मार्केट में थोड़ा एक्सपेंसिव कह लें मिलता है। लेकिन अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हैं तो ये बेस्ट बेस्ट सोल्यूशन है कि आप अपने विटामिन ए की डेफिशिएंसी को इससे पूरा कर लें। थैंक यू।